हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, इस वीडियो में बेसिकली मैं बताने वाली हूँ आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश जिसने अपनी मेरिट लिस्ट को आउट कर दिया था, तो सबसे पहले इसने जो लिस्ट आउट करी थी वो कॉमन मेरिट लिस्ट थी जिसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे। अगर आपका उस लिस्ट में नाम था तभी आपका यहाँ पे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उस लिस्ट में नाम होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले एक वीडियो में बता दी थी कि आंध्र प्रदेश ने अपनी लिस्ट को आउट कर दिया है, कि अगर आपने अभी तक नहीं देखा था तो देख लीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाली हूँ कि इसकी कब क्या लास्ट डेट है और कैसे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही है इस चीज़ को लेकर के। तो इन्होंने बेटा ये अपने जो साइट है उस पर इन्होंने क्लियर भी कर दिया है कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, क्या करना है, हर एक चीज़ इन्होंने बता दी है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो एक बार कॉमन मेरिट लिस्ट जो है इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है इसके बारे में, तो एक बार हम इसके बारे में समझते हैं। देखो, कॉमन मेरिट लिस्ट में सिर्फ यही चीज़ थी कि मतलब जिन बच्चों के यहाँ पे नाम है वो बच्चे यहाँ पे जब भी लिस्ट आती है सिलेक्टेड कैंडिडेट की, उस लिस्ट वाले में नाम देख लेंगे अपना, और नाम देखने के बाद वहाँ पे अपना स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कर देंगे और एडमिशन ले लेंगे, ठीक है, और फीस सबमिट कर देंगे। तो ये लिस्ट बेसिकली उनकी थी जिन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था। अब जो नेक्स्ट लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, मतलब जो बच्चे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लो, फर्स्ट राउंड शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। तो यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड बच्चों के यहाँ पे जो लिस्ट है वो निकली हुई थी 18 को। तो यहाँ पे आप एक बार समझ लेना, थोड़ा सा ध्यान दे देना। इन केस कोई कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि इसी टाइम पे आपको बस थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे फीस सबमिट करने में प्रॉब्लम कर दी, या फिर आपको यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ इशू हुआ, तब आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख लो, आप इस लिंक के थ्रू आप लॉगिन करोगे और अपनी फीस को यहाँ पे सबमिट करोगे। तो बेटा यहाँ पे मेरा मेन मुद्दा बनाने का ये वीडियो इसलिए है कि बेटा 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने 25 तारीख से पहले यहाँ पे फीस सबमिट नहीं करी तो यहाँ आपका एडमिशन हो नहीं पाएगा। और अगर आपका यहाँ पे नाम आ गया है तो आप एडमिशन ले लो। अगर आपके कम मार्क्स हैं, आप किसी और यूनिवर्सिटी के सहारे मत रहो, क्योंकि जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है उसके अकॉर्डिंग मैं यही बोलूँगी कि अगर आपका एक यूनिवर्सिटी में नाम आ गया है तो अगर आपको ठीक लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एडमिशन ले लीजिए। तो जैसा कि यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस क्लिनिकल साइकोलॉजी की देख सकते हो यहाँ पे कि कितना क्या हाईएस्ट स्कोर गया है, 280 हाईएस्ट गया हुआ है जनरल का। और जनरल का लास्ट एक बार आप देख लीजिए 250 गया है। ओबीसी एनसीएल का 251 से स्टार्टिंग हो रही है और 225 तक है। एससी का 201 से हो रहा है और 189 तक है। एसटी का 159 लास्ट है और ईडब्ल्यूएस का 70 लास्ट है और जनरल डीपी जो है उनका 235 लास्ट है। अप्लाइड साइकोलॉजी, इसमें आप देख सकते हो कि कितने क्या बच्चों का यहाँ पे नाम आया है और कितने क्या बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। अब देख लो, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हो कि 108 जनरल कैटेगरी का यहाँ पे स्टार्टिंग फर्स्ट गया हुआ है और उसके बाद इसमें थोड़ा सा कम गया हुआ है, यहाँ पे 55 मार्क्स तक की बच्चों को भी एडमिशन मिला हुआ है। ज्योग्राफी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स में देख सकते हो, इसमें भी थोड़ा सा कम कट ऑफ जो है वो इतना हाई नहीं गया है। लास्ट 43 पे भी आपको ओबीसी एनसीएल वाले बच्चों को एडमिशन मिल गया है। अब एक बार हम मास्टर ऑफ साइंस की देख लें। मास्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स एंड डाटा एनालिटिक्स, आप इसमें अगर देखना चाहते हो तो इसमें देखो तो 141 स्टार्टिंग है और लास्ट अगर आप देखना चाहते हो तो लास्ट कितना है 83 जनरल पीडब्ल्यूडी। तो इससे रिलेटेड अगर आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको इसमें यह भी क्लियरेंस मिल जाएगा कि कम मार्क्स में एडमिशन दिया गया है। तो अगर आपका इस लिस्ट में बेटा नाम है, अपनी इस लिस्ट को देख लेना। ये लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आप इस लिस्ट को देख लेना बेटा। इस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको जो वो फीस है ना, वो फीस कब सबमिट करनी है, 25 तारीख से पहले फीस सबमिट कर देनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप फीस सबमिट कर दोगे तो आपका समझ लो एडमिशन कंफर्म है। उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना कि मैम एडमिशन होगा नहीं होगा, हमें कैसे पता चलेगा। एडमिशन समझो कंफर्म है। अब देखो, हम यहाँ पे एक चीज़ बता दे रहे हैं कि फॉर एनी क्वेरी, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कुछ नहीं करो, आप इनका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो प्लस यहाँ पे जो मेल ID दी हुई है वो, उन पे आप इनको मेल कर सकते हो, कॉल करके बात भी कर सकते हो। हर एक चीज़ यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मैम स्टेप बाय स्टेप की बात क्या करी जा रही है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो स्टेप बाय स्टेप है, जब आप यहाँ पे फीस सबमिट करोगे ना तो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने बताया है। आ जाओ हम यहाँ देखते हैं, और यहाँ इन्होंने एक मैनुअल भी बताया है। ये चीज़ अच्छी इन्होंने करी है कि आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे कैसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा, उसका इन्होंने स्क्रीनशॉट के साथ में एक इन्होंने PDF भी प्रोवाइड करी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ लिंक विल बी सेंट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट बेस्ड ऑन मेरिट एंड रिजर्वेशन पॉलिसी। आपको यहाँ लिंक मिल जाएगी और यूजीसी प्रोसीडिंग विद द काउंसलिंग। इफ यू क्लिक द लिंक प्रोवाइडेड द मेल, इट विल लीड
टू एडमिशन पोर्टल इन CUAP समर्थ पोर्टल। लॉग इन विद द सेम, आपको वही ID पासवर्ड के साथ में लॉग इन करना होगा। आपको कुछ नहीं करना होगा, आप फीस जो सबमिट है फीस के लिए वहाँ पे क्लिक कर देना है और अपनी पेमेंट कर देनी है। वहाँ पे UPI वगैरह के लिए आएगा कि कैसे क्या करना है। लिखा हुआ एडिशनल अमाउंट विल बी चार्ज मास्टर वीज़ा डेबिट कार्ड। आप अगर इससे करोगे तो बेटा एडिशनल अमाउंट जो होगा वो भी चार्ज किया जाएगा। रुपे कार्ड डज नॉट अट्रैक्ट एनी एडिशनल चार्जेस, आपका कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लगेगा अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करते हो। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट यू नीड टू वेट अप टू 3 to 4 hours द पेमेंट टू बी रिफ्लेक्टेड एंड गेट द ऑप्शन प्रिंट फॉर्म। आपको 3 से 4 घंटे तक वेट करना होगा, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या कैसे क्या है और आपका एक प्रिंट निकल के आ जाएगा। प्रिंट का जैसा PDF है वो बन के आ जाएगा। लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी होस्टेड ऑन द CUAP वेबसाइट। आप वहाँ पे देख लीजिएगा अपनी वेबसाइट पे कि विजिटिंग आपको विजिट करना ही करना है, जिससे कि कोई अपडेट अगर आती है तो देख लेना है, रिफ्रेश करते रहना। अगर आपका कोई टेक्निकल इशू होगा तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब यहाँ पे यूजर मैनुअल की हम बात करें, जब भी आप ये सब करोगे ना तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ये चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जब आप करोगे ना तो कुछ देखो ऐसा इंटरफेस ओपन ओके आएगा। ऐसा जब करोगे ना यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ऐसे आगे आप बढ़ोगे, बढ़ने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपकी आएगी। यहाँ पे ईमेल आईडी आने के बाद यहाँ पे आपका नाम वगैरह आएगा कि कितना क्या पेपर कोड है क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल आने लग जाएगा, एड्रेस आने लग जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका अदर डिटेल्स आने लग जाएगी, अदर सेक्शन आने लग जाएगा। अगर ये सब आ रहा है तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना। ये जो आपने चीज़ें ऑलरेडी कर रखी है ना ये वही सब है, ठीक है। ये इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना, जो ऑलरेडी आपने यहाँ पे फॉर्म फिल करा था ये वही सब है। अब देखो यहाँ पे जब आप नीचे से धीरे धीरे बढ़ोगे, धीरे ऐसे जब आप बढ़ोगे तो उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का भी ऑप्शन अभी आएगा। 1 मिनट में दिखाती हूँ आपको, आ जाओ। कैटेगरी पर्सनल पेमेंट्स का लास्ट में है सबसे, क्योंकि ये सब तो आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही रखा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाँ देखो यहाँ पे अब लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉर्म एंड मेक पेमेंट। तो यहाँ पे क्या करना, नॉर्मली पेमेंट ये जब भी आपने यहाँ पे किया था ना तो यहाँ पे आप पेमेंट कर लेना। और फिर यहाँ पे देखो विड्रॉ एप्लीकेशन आ रहा है, आप यहाँ से विड्रॉ कर लेना। विड्रॉ भी हो सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, इशू नहीं है उसमें, ठीक है। कैंसिल एडमिशन करना है तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, रिफंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आपको यहाँ पे बतानी थी। इनकेस कोई और डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा। हॉस्टल से रिलेटेड भी ये अपना जल्दी ही मुझे लगता है ये प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ये जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं ना आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है। अगर आपको फीस देखना है तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप इस PDF को डाउनलोड करके देख लेना कि क्या यहाँ पे फीस है क्या नहीं है। ऑफलाइन, क्योंकि अभी लाइट चली गई इसलिए यहाँ पे ऑफलाइन है। आप यहाँ पे फीस सबमिट क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ पे आपको खुद से क्लियरेंस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे हॉस्टल के बारे में अगर जानना चाहते हो तो हॉस्टल के बारे में भी जैसा यहाँ पे ये आया हुआ है ना, यहाँ पे ये ऐसे ही हॉस्टल के बारे में भी लिख के आने लग जाएगा, ठीक है। तो परेशान मत होना, उसके लिए मैं आपको बता दूंगी। आप हमारे चैनल पे अपडेटेड रहना, आप सब्सक्राइब कर लो। मैं एक एक चीज़ आपको नई नई बता देती हूँ और हर एक फॉर्म में बता देती हूँ कि कौन सा आया है, किसमें फॉर्म सबमिट करना है, किसमें लिस्ट आई है, किसमें आगे पेमेंट करना है, किसमें क्या प्रॉब्लम आई है। अब AKTU से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है, उसको आप जरूर से देखिएगा। थैंक यू सो मच।